वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हदी हेयर आपको आज एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर दे देंगे। टॉपिक बड़ा सिंपल नज़र आ रहा होगा लेकिन आइडिया आपको बेहतरीन आइडिया मिलेगा। वो क्या है टॉपिक कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, आपका खून कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि जो टिश्यू है आपके जिस्म के अंदर, जो सेल्स हैं, उनसे जब ब्लड गुजर रहा हो टिश्यू के किनारे से, टिश्यू के आसपास से जब ब्लड गुजर रहा हो, तो वो ब्लड आपके टिश्यू को कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। तो सबको पता है कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर कर, तो कितना आ जाएगा वो परसेंट आप बताएंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपका जो ब्लड है उनके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स है जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और उन रेड ब्लड सेल का कलर इसलिए रेड है बिकॉज उनके ऊपर एक सुर्ख कलर का प्रोटीन पड़ा हुआ है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, जिसका नाम है हेमोग्लोबिन उसको कहते हैं। तो ये हेमोग्लोबिन है, ये रेड कलर। अब जो ऑक्सीजन है, गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है वो अटैच हो जाते हैं आपके रेड ब्लड सेल के साथ। पर किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। अगर ये हेमोग्लोबिन नहीं होता तो ये वाला जो आपका सेल है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ये अब इसीलिए कैरी कर रहा है क्योंकि उसके पास हेमोग्लोबिन है। तो तकरीबन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी आपका जो आरबीसी है उसके जो हेमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर सकते हैं ऑक्सीजन को। अब दूसरा सवाल, ये जो हेमोग्लोबिन है ये तो आपके ब्लड के अंदर है, या रेड ब्लड सेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम लिखे हुए, ये आपके आरबीसीज है आपके ब्लड के अंदर। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्लड। लेकिन ये कौन सा ब्लड है? ये आर्टीरियल ब्लड है, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड है। और यहाँ से जो ब्लड है ज़ाहिर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए मैं ये निशान आपके लिखूंगा ताकि ब्लड उधर से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसको कौन सा नाम देंगे? ये है आपका वेनस ब्लड, ये है आपका वेनस ब्लड। और ये जो शाखे आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो शाखे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और ये क्या है? ये सेल्स हैं, और ज़ाहिर है सेल्स यानी ये हमारे पास टिश्यूज हैं, ठीक है। ब्लड अगर हम उठा लेते हैं तो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन कितना है वो भी आसान है, जैसा अपने नॉलेज के लिए रख। लेकिन हो सकता है आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप ब्लड उठाते हैं, कितना ब्लड आप उठाते हैं? अगर आप 100 ml का अगर आप ब्लड उठाते हैं, कितना? 100 ml का अगर आप ब्लड उठा लेते हैं तो ये आपका 100 ml का ब्लड हुआ। इसके अंदर कितना हेमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन को मैं शॉर्टकट में HB लिखूंगा। तो अगर आप 100 ml खून निकालोगे एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब में कितना हेमोग्लोबिन पड़ा होगा? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। ये हो गया। अब काम की बात पे आते हैं। ये जो 100 ml का ब्लड है, 100 ml है, 100 ml एयर से कितना ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर सकता है? अब हम एक आरबीसी की बात नहीं हो रही है, एक हेमोग्लोबिन की बात नहीं हो रही है। अब 100 ml, बहुत सारा 100 ml काफ़ी ज़्यादा खून है। वो जो 100 ml का जो ब्लड है, अगर आप उसको सी लेवल पर पहले आप इंसान की जिस्म से इसको हटा के अगर आप सी लेवल पे जाएंगे, समंदरी सतह पर आप जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर, जाहिर हर गैस का अपना प्रेशर होता है। ऑक्सीजन गैस का अपना प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उसके लिए पी लफ्ज़ होते PO2, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो एयर के अंदर अपना अपना प्रेशर होता है हर गैस का। अब ये जो आपका रेड ब्लड सेल है, ये ज़रा गौर से देखिए, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा, ज़्यादा बाइंड करेगा, कम बाइंड करेगा, रिलीज करेगा या अटैच करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप अभी देखें, मैंने कहा इस लेक्चर में कोई ज़रूरी चीज़ ये है कि हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करता है, रिलीज भी तो करता है ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ अटैच करता है, रिलीज भी करता है। इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने अटैच करना है, अब मैंने इसको रिलीज करना है? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जवाब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मिकदार है, पार्शियल प्रेशर है, वो डिसाइड करता है। कैसे? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे ऑक्सीजन जो है वो आपका हेमोग्लोबिन जो है वो उसको अटैच करेगा अपने साथ। और जब ये पार्शियल प्रेशर जो है ये अगर कम हो जाए तो फिर ये क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन है, ये आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट करना शुरू करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, ठीक है, डिटैच कर देगा। सो आइए इसको देखते हैं। समुद्री सतह पर, सी लेवल उसको बोलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 100 mmHg है। अब ये mmHg से कुछ लोग परेशान होते हैं, व्हाट इज mmHg यार? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये भाई जिस तरह वजन का यूनिट किलोग्राम है, लंबाई का यूनिट मीटर है, किलोमीटर है, तो इसी तरह प्रेशर का जो यूनिट मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स होते हैं, पाउंड्स इसमें, पास्कल में है, पाउंड में, तो ये 100 mmHg ये प्रेशर का यूनिट है। तो 100 mmHg प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, उस वक्त आपका जो ब्लड है, टोटल कैपेसिटी जो है वो है कितना? वो है 20 ml, दैट इज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 20 ml जो है ऑक्सीजन उठा सकता है कितना ब्लड? 100 ml ऑफ द ब्लड। 100 ml ब्लड अगर आप उठाओगे तो ये वहां से उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये नंबर आपने याद रखना है, 20 ml एट 100 ml। यह एक कन्फ्यूजन भी मैं स्टूडेंट्स को ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं 100% सेचुरेटेड। जब मतलब 100 ml के उस पे 100 mmHg के प्रेशर पर आपका ये वाला इतना ब्लड, इतना ऑक्सीजन उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। ये इसका मैक्सिमम पावर है, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। तो ये जो मैक्सिमम पावर है दैट इज़ कॉल्ड 100% सेचुरेटेड, 100% सेचुरेटेड। लेकिन अभी देखो रियलिटी पर आप आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर आ जाते हैं, रियलिटी में इनसाइड बॉडी अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर किस्सा कुछ मुख्तलिफ है। इधर तो आपने देख लिया कि भाई 100 ml कितना उठा सकता है? 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml खून 20 ml ऑक्सीजन उठा सकते हैं। बॉडी के अंदर आपने जब देखा तो वही 100 ml ऑफ ब्लड उठा सकते हैं 19.4 ml ऑक्सीजन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 19.4 20 से थोड़ा सा फर्क है, यानी तकरीबन 0.6 का फर्क है। जस्ट तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अब देखिए, वो 100% सेचुरेटेड था, ये 100% तो नहीं हुआ, ये थोड़ा 100% से कम होगा, 97% सेचुरेटेड हो गया। इसका जवाब क्या है भाई? क्यों ऐसा हुआ इस बार 100 ml? दरअसल मैंने कहा था कि प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? 100 mmHg था, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो 100 mmHg से लेस होगा। 100 mmHg से क्या होगा? लेस होगा। दैट इज 95 mmHg। ये दरअसल रीज़न है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होगा तो ये पावर होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg है। इसीलिए आपका ब्लड 100% सेचुरेट नहीं हो सकता। 97% सेचुरेट होके 19.4 ml ऑक्सीजन को पिक करेगा। अब इधर आ जाओ, डायग्राम की तरफ आ जाइए। यहाँ से आ रहा है, आपको पता है ब्लड दो तरह का, एक आर्टेरियल ब्लड है और एक वेनस ब्लड है। जो कैपिलरी, दिस इज योर कैपिलरी, जो कैपिलरी की तरफ ब्लड आ रहा है दिस इज आर्टेरियल ब्लड, और जो यहाँ से लीव कर रहा है, जो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड वेनस ब्लड। तो
तो ये जो आर्टेरियल ब्लड है हमारा ब्लड, सपोज ये वो 100 ml का ब्लड है, ये 100 ml का ब्लड जो आ रहा है, इसके पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल इसके पास ऑक्सीजन है। ये ब्लड जब यहाँ से निकलेगा तो उसके पास भी क्या होगा, ऑक्सीजन इसके पास भी होगा। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जब हमने चेक किया, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन उसने उठाया था, 19.4, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 19.4 ml ऑक्सीजन उसने उठाया था, जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg था। यही ब्लड, यही 100 ml ब्लड जब कैपिलरी से आगे गुजरा, उसी ब्लड में अब कितना ml ऑक्सीजन है, 14.4, इधर 19.4 इधर 14.4 ml है। तो सवाल यह है कि 19.4 से 14.4 वो कहाँ गया, बाकी ऑक्सीजन कहाँ गया, 14.4, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसका जो आप डिफरेंस निकालोगे ना, 19.4 से 14.4 का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये 5 ml ब्लड कहाँ चला गया, इधर 19.4, ये 5 ml कहाँ चला गया। दरअसल ये जो 5 ml का ब्लड है, ये यहाँ से बाहर आकर 5 ml का ब्लड इस सेल के अंदर आ जाता है। तो जब भी ब्लड यहाँ से गुजरेगा आर्टेरियल एंड से वेनस एंड पर, ये 5 ml ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा, डिलीवर करेगा। सारा ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता नॉर्मल स्टेट में भाग नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज में पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगा। नॉर्मल स्टेट में आपका ब्लड 5 ml को डिलीवर करेगा, बाकी जो रह गया 14.4 वो आपके वेनस ब्लड में आएगा। ये 14.4 ml ऑक्सीजन अब इस वक्त आपका ब्लड कैच कर रहा है। इस वक्त इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg है। तो अब ये आप ज़रा देख सकते हैं, वेनस एंड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, उस एंड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, जैसे ही वो कम हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, ये कंडीशन आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो इसके साथ ये इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि जैसे जैसे हर बार जब 100 ml ब्लड पास करेगा 5 ml डिलीवर, अगली बार फिर 100 ml पास करेगा 5 ml डिलीवर हो जाएगा। एक्सरसाइज के टाइम पर इसका अलग कंडीशन कुछ और है। एक्सरसाइज में वही 19.4 ml ऑक्सीजन आएगा, लेकिन एक्सरसाइज में फिर आप क्या करें, आप जब ये 1 आप हटा दें, एक्सरसाइज के दौरान इस एंड पर आपको सिर्फ 4 ml का ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, 4 ml का ऑक्सीजन। तो 19 से 4 अगर आप माइनस करोगे तो तकरीबन ये बन जाता है 15 ml ब्लड फिर यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपके सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल्स के डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ से 19.4 और यहाँ से 4.4 ml। तो एक्सरसाइज में ये वाला वैल्यू लगेंगे और नॉर्मल स्टेट में 14.4 ml का वैल्यू लगेगा। आई होप कि यहाँ तक ये लेक्चर आपको समझ आएगा। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्या करें, चीज़ों को स्किप आप नहीं कर सकते हैं। तफसील बताना हमारी जिम्मेदारी है, समझना और उसे काम निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बस करते हैं यहाँ तक, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।